जिस तरह पहले हमने अर्ज किया था ना इसी प्रोग्राम में कि ये जो वाटर ट्रीटी है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाइड ट्रीटी है जो कि सक्सेसफुली चल रही है, और ये एक इस तरह का समझ लें कि एक मॉडल ट्रीटी बन गई है कि जिससे ये साबित होता है कि इतनी बड़ी टेंशन के बावजूद और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में नशीब व फराज के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया जो बाहमी दिलचस्पी के जिसको आप कहते हैं यानी म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन पे उनका एग्रीमेंट भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि कहा यह भी जा रहा है कि जो अगली जंग होगी या किसी किस्म की अगर हम वॉर में जाते हैं इंडिया के साथ तो वो पानी के ऊपर ही होगी, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, ना पाकिस्तान में और ना ही भारत में। इस वक्त देखा जाए तो पानी की जो किल्लत है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सूबा अल्लाह न करे कहत साली का शिकार हो सकता है। इसका ख़तरा भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो दरियाए सिंध है, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम वैसे भी अपने मुल्क में दरियाओं की बात करें तो रावी की जो सूरत हाल है वो आप लोगों ने देखी कि जी रावी भी बराए नाम ही रह गया है, पानी आपको कहीं कहीं नजर आएगा, जगह कहीं पड़ा रहता है, मतलब वो बहता नहीं है, वो पड़ा रहता है। और उस वक्त होता है उसको बेसिकली इसको सैलाब का जो पानी छोड़ने के लिए भारत अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। वो तो खैर सिंतास मुआहदा जो 1960s में किया था उसके सम्राट हमें मिल रहे हैं कि 3 जो दरिया थे वो हमसे छीन लिए गए थे। अच्छा, बाकी जो 3 दरिया थे उनके साथ हमने क्या किया वो हम बारहा में यहाँ पर बताता भी रहता हूँ। हमारी प्लानिंग ना होने की वजह। उसके बाद अगर आप दरियाए सिंध के हवाले से बात करें तो दरियाए सिंध भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम का दरिया रह गया है, पानी है नहीं। कोटरी बैराज की अगर हम बात करें तो वहां पर जो पानी की किल्लत है ना वो 55 उसमें क्या आप तक जो है ना वो पहुंच चुकी है, 55%। और डाउन स्ट्रीम में देख लें पानी की सतह सिर्फ 100 क्यूसिक्स पर आ गई है। जस्ट इमेजिन कि इससे असरात क्या मुरतब हो रहे होंगे। अच्छा, एक तो ये है कि ये जो बराजेस वगैरह हैं या ये जो डैम्स हमारे हैं उनकी सफाई प्रॉपरली नहीं होती, और जो उनके अंदर वो मेजर करने वाले जो पैमाने हैं वो भी रेत की वजह से काफ़ी हद तक उनकी रीडिंग सही नहीं होती। अब पानी की किल्लत भी है, तो अब आप ये देख लीजिए कि चावल जो एक वाफर मकदार में पैदा हुआ करते थे पाकिस्तान में, अब ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि चावल की काश्त ना की जाए। इस सिलसिले में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अमल दरामद के लिए जो हिदायत जारी कर दी गई हैं। यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि ये मुल्क पाकिस्तान जो कि ज़रूरी हवाले से जिसके अंदर हम देखते हैं कि टैक्सेस ना होने के बराबर हैं, आलात हों या वैसे चीज़ें हों तो उसके अंदर थोड़ा सा फेवर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब फूड सिक्योरिटी के खदशात, गंदम हम पहले ही माशाल्लाह से इंपोर्ट कर रहे थे। आपको याद है इमरान खान साहब? हाँ जी, इमरान खान साहब अभी जब गए थे तो वो कह रहे थे कि जी रूस से भी लेके आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि कहा यह भी जा रहा है कि जो अगली जंग होगी या किसी किस्म की अगर हम वॉर में जाते हैं इंडिया के साथ तो वो पानी के ऊपर ही होगी, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, ना पाकिस्तान में और ना ही भारत में। इसलिए कि ये बड़ी एक सीरियस इशू है और पानी का इशू जो है बहुत सीरियस है और इसके ऊपर जंग हो सकती है। अब कश्मीर पे नहीं बल्कि पानी पे जंग होगी। और जी आरजू जी, मैं इसीलिए हर आपसे जब भी बात हुई हमारे नेशनल टीवी पे जितनी भी डिबेट्स हुई, मैं कहा चाइना का इंटरेस्ट क्या है हिमालय में? हिमालय के पहाड़ों के लिए तो वहां गया नहीं, पत्थरों के लिए उस उतनी हाइट पे तो पौधा भी नहीं उगता, घास भी नहीं उगती। व्हाट इज चाइनाज इंटरेस्ट इन लद्दाख? इस तिब्बत क्यों उसने कैप्चर किया? वन ऑफ द रीजन इज वाटर। यहाँ इंटरेस्ट क्या है? अगर यहाँ है पानी, पानी आपने कंट्रोल करो। विदाउट वाटर यू कैन ओनली लिव फॉर 7 days, विदाउट फूड यू कैन लिव फॉर 30 days। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लाइटली ले रहे हैं, जिसको लोगों को अभी पता नहीं है। और हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझनी चाहिए कि देखिए, ये जो पानी की जो आसपास जो चीजें चलती है, पानी इंसान के लिए जरूरत नहीं, पानी आपके इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट में चाहिए। बिना पानी के आप रहोगे कैसे? कैसे रहोगे, कैसे करोगे? और जो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, भाई देखिए उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, डायपर, नैपकिन, पापा जॉन, बहुत पैसा कमा लिया। 15-20% जीडीपी पाकिस्तान का कंट्रोल करते हैं, ठीक है, टैक्स नहीं देते। अब तो छोड़ दो पाकिस्तान को, अब बचा क्या? निचोड़ने को बचा क्या? अगर आप जंग में भी जाओगे, चलिए मैं तो ईश्वर से कहता हूँ कभी जंग ना हो, जो आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है आरजू जी, 2 क्वार्टर के बाद will Pakistan be intact as a economy, as a country? That is the burning issue number 1. It's not water. पहले कहते हैं ना, कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है।
नहीं, आई विश कि कोई जंग ना ही हो। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं, बहुत से सीनियर्स ऐसे जो कहते हैं कि जी अब जो है पानी के ऊपर जंग होगी, तो बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है थोड़े बहुत जो भी गलतियां पाकिस्तान से की जा रही थी उनके ऊपर कंट्रोल होगा। और जैसे आपने कहा, मैं भी यही कहती हूँ, बहुत खा लिया जी, बहुत प्रॉपर्टीज बना ली, बहुत कॉर्नर के प्लॉट ले लिए, बस कर दें। अब थोड़ा सा ये कि कंट्री की तरफ भी देखें, और मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आगे क्या बात होती है, और आप लोग वो जो डेलीगेशन पहुंचेगा उसके साथ क्या रिजल्ट निकलता है, तो हम दोबारा जी। मैं तो यही कहूंगा, इंडिया की पॉलिसी मैंने देखी है, पढ़ी है, जितना एग्रीमेंट में पानी है आरजू जी, वो मिलेगा। जो एक्स्ट्रा जा रहा था वो नहीं रुके, वो बिल्कुल क्लियर है। अगर अभी कुछ आ भी रहा होगा 1-2 साल में वो पूरा रुक जाएगा। बट ये बहुत बड़ा वरिंग साइन है पाकिस्तान की। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, बनाने का ना टाइम है ना पैसा है। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगा? पानी उगाएगा, पानी चाइना से इंपोर्ट करेगा, या मतलब या कोई आर्टिफिशियल वाटर बनाएगा, या पानी की फैक्ट्री लगाने की कवायद तो नहीं है, ये पता कीजिएगा। नहीं, वैसे भी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये चीज़ लोगों को सुननी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ज़रूर ये बात सुननी चाहिए। और मैं ये क्लिप भी बनाकर कोशिश करूँगी कि भेजूँ और सब लोगों को व्हाट्सएप करूँ, और साथ ही सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। ज़ाहिर है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो आम पब्लिक यहाँ रहती है, वो क्या करेगी बगैर पानी के, अगर इस तरह का कोई ज़्यादा ये इश्यू बढ़ता चला गया। तो